उनके खिलाफ की जाती थी, घर में लड़ते थे, लेकिन बाहर वाले ने कुछ कर दिया तो फिर उनके बराबर कोई नहीं। तो ऐसा हमारे साथ भी होना चाहिए। आप बाहर हैं, दिल्ली में हैं दिल्ली में आप भाजपा होइए, कांग्रेस होइए, आप आदमी होइए, फलाने होइए, जो भी होते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड मुझे महाराज तो उत्तराखंड ही है। वहाँ जाके उत्तराखंडी होइए और मेरी जमीन है, मेरी मिट्टी है, मेरी थाती है, मेरी माटी है, इसको मुझे बचाना है, इसकी मुझे सेवा करनी है, ये भाव लेके दिल्ली से चलिए। और वहाँ अब हम ये कहेंगे कि माटी थाती की बात तो भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन उन्होंने ढकोसला से माफ करे हो प्रयाग जी उन्होंने ढकोसला से किला की उन्होंने यार सब यहाँ पे चलो, दिल्ली पे नागपुर बेडले चलो, हमारा चलता है वहीं, वहाँ का बुजुर्ग, वहाँ की माता, वहाँ की बहनें जो समझती हैं, जो चाहती हैं, वही हम करते हैं। और इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं। कह लीजिए हम पहाड़े हैं ये, अरे हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, बड़े बड़े ढकोसले नहीं करते हैं, बड़े बड़ा पैसा खर्च नहीं करते, बड़ा बड़ा शराब नहीं बांटते, तो रह जाते हैं। ये सब लोग कर, ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। तो ये समझाने की जरूरत है, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और ये कहने के लिए मैं आया हूँ कि यहाँ पर आप जो कुछ हैं हमारे एक मुंबई में अरे हमारे काला जी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया, हमारे बना है मोहन काला जी, तो कहते एक मोहन काला जी है, एक मोहन उपाध्याय जी मीटिंग में लोग तुम्हारे उत्तराखंड में मोहन काला जी है, हमारे दिल्ली में मोहन उपाध्याय जी। तो अब उन्होंने जगह से एक प्रकाश कुछ शिवसेना वाल से प्रकाश ढोंडियाल, तो वो मेरा इतना भगत है कि वो मोहन काला जी के साथ रहता है, लेकिन मेरे से पूछता रहता है कि कहाँ हो, क्या करते हो। वो कहता है कि मैं वहाँ शिवसैनिक हूँ, यहाँ उत्तराखंडी मुंबई में शिवसैनिक है वो, लेकिन उत्तराखंड में आते ही बस भयंकर उत्तराखंड। तो ऐसी भावना लेके आपको जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अब ये तो चारों भाई ने तो खरी खोटी सुना दी, मैं खरी खोटी तो सुना नहीं सकता लेकिन अपील ही कर सकता हूँ कि आप लोगों को अपनी माटी, अपनी छाती, अपनी धरती के लिए कुछ करना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। खाली निकोने अभी अब बहुत सारे हमारे भाइयों ने काशीराम जी का अच्छा, मुझे इस बात की तकलीफ नहीं हुई, मुझे काशीराम को कुछ भी कहो, घाशीराम को उससे लेकिन इस बात की थोड़ी सी तकलीफ हुई कि ये वही दिल्ली है जब 2 अक्टूबर 1994 को यहाँ रैली हमने रखी थी, तो एक एक बच्चा, एक एक बहन, एक एक माँ, एक एक नौजवान उस आंदोलन से जुड़ा था, घर में रोटी बनाई थी, सब बनाए थे। तो वो मेरे ख्याल से उस पीढ़ी के बात के हैं जो मेरे को काशीराम कहे। तो इसलिए काशीराम हो, काशी सिंह हो, काशी दत्त हो, कोई भी हो, उस बात को समझो। जो जुनून उस वक्त था 1994 में, वो जुनून हो सकता हमारी कमी हो, हमारी गलती हो, लेकिन अगर ऐसा होता बराबर का होता। हमारे यहाँ प्रताप भैया जी मिनिस्टर थी, तो कोई मिलता था, वो कहता आपने पहचाना नहीं जी, मैं फलाना हूँ। कहता बेटा इसमें तेरी भी गलती है, तू मिलता रहता तो मैं तेरे को भी पहचान देता। तो ऐसा बराबर की बात है, हमारी गलती होगी, हो सकता है कुछ गलती जनता की भी होगी, आपकी भी होगी। तो आप अपनी जगह पर सही करो, हम अपनी जगह पर सही करें, दोनों मिलकर सही करें। और राजनीतिक सवाल तो राजनीतिक है, मैं चारों भाई से हम 100% सहमत हूँ। और ये बिना ये करना ये आप करोगे तो राजनीतिक नहीं है, हम करेंगे तो राजनीतिक है, ये तो नहीं हो सकता, दो मानक नहीं हो सकते। इसलिए अब ज्यादा लंबी चौड़ी कहने की बात नहीं है, बहुत समय हो गया। उपाध्याय जी अपन घर में जो मीटिंग रखा, वो सब लोग ऐसे आपके लिए 15 मिनट है पूरे। अच्छा
परमानेंट जो है। तो ये कहने के लिए हम आए हैं, केवल अपील करने आए हैं। आप अपनी जगह पर उस पहाड़ से यहाँ नीचे उतरे हो, अपने रोजी रोटी करके पलायन आप अपनी मन से तो नहीं किया है, मजबूरी से किया है। लेकिन अगर पलायन हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बुरी बात नहीं। पूरे पूरे संसार में ऐसा होता है। पर्वतीय क्षेत्र चाहे अमेरिका हो, यूरोप के कंट्रीज हो, उसमें पहाड़ में लोग कम रहते हैं। पहाड़ से ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ ज़्यादा कारोबार होता है, ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा वो होता है। तो वो ये सब जगह है। ये खाली ये पलायन आयोग बना रखे हैं ये नकली लोगों ने। आयोग बनाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अभी हमारे बच्चे कहते हैं कि आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें हैं, आप क्यों नहीं कहते हो? हमने कहा किससे कहें? कहते हैं कोनो को सुनो चो जंगल का हाल है। क्या है कोनो जंगल का हाल है? तो अब कह तो रहे हैं हम। अब कुछ चारों चंद जैसे पत्रकार हो तो कभी गलती से छाप दिया, नहीं तो छापते भी नहीं। तो खैर बहरहाल हम छपवाना भी जानते हैं, कैसे अखबार वाले कैसे छापते हैं, क्यों छापते हैं। अब वो उसमें शिकायत है सबकी कि उसमें नहीं आए आप उस अवतार में। उस अवतार में भी आएंगे। उत्तराखंड को संवारना है, सुधारना, तो उस अवतार में भी आएंगे। क्योंकि हमने कोई बीबीसी में थोड़ी कहा था। हम तो बीबीसी से आते थे। उत्तराखंड आंदोलन में बीबीसी कोई हमारा घर का तो था नहीं। बीबीसी वाला कहता था आज काशी सिंह अरे ने ये कहा, आज इंद्रमणि बटन ने ये कहा, आज ये हुआ, पूरा रिपोर्ट करता था। साउथ की सारी मैगजीन थी, हाँ, उसमें सब छपते थे। क्योंकि वो पत्रकारों को करना पड़ता है। अब हम क्या नहीं करो तो पत्रकार क्यों करो? ये भी करते। और एक उदाहरण देके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। क्यों भाई? हमने 23 नवंबर 1987 को रैली की घोषणा की दिल्ली में। 23 नवंबर 1987 को। अच्छा, उस घोषणा के पीछे सबसे बड़ा दिमाग था स्वर्गीय बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी का। उन्होंने कहा नहीं जी होगी रैली और 10 लाख लोग आएंगे। ये घोषणा हो गया अखबार में। अच्छा, मैं तो थोड़ा कम विरोध कर रहा था, लेकिन स्वर्गीय जसवंत सिंह बिष्ट जी कहने के यार ये त्रिपाठी दिमाग खराब है। 10 लाख लोग कहाँ आ रहे ये इसका। खैर बहरहाल बड़ी जद्दोजहद के बाद ये तय हो गया कि होगी रैली, होगी 10 लाख हो या 10,000 हो, जो भी होगा। उसके बाद ये तय हो गया, अखबार में आ गया। उसके बाद ये स्वर्गीय जयदत्त पंत जी नवभारत टाइम्स के शांतिकालीन संपादक थे, अल्मोड़ा भैरव। तो हम उनसे मिलने आया। वो हमारे बड़े समर्थक थे ही, पहाड़ के थे, अल्मोड़ा के। तो हम मिले तो वो बड़े भड़क गए हम पे। कहने लगे ये हरी जी, अध्यक्ष में ही था, बिष्ट जी भी थे, त्रिपाठी जी भी थे। कहने लगे ये हरी जी आपने बहुत अच्छा नहीं किया। आपने रैली दिल्ली में निकालेंगे आप? क्या कितना निकालेंगे? कितने लोग लाएंगे आप अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पौड़ी में कहीं निकालते हो तो हम 5 का 25 भी कर सकते हैं यहाँ बैठ के। आपने 5,000 किया कि रैली निकाली, हम 25,000 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम दिल्ली में हमारे नाक के नीचे 25,000 करोगे तो हम 25 लिखेंगे, न 5 लिखेंगे न 50 लिखेंगे। तो क्या हालत होगी आपकी? बड़ा उन्होंने हड़काया हमको। हमने कहा साहब अब क्या करना। तो बिष्ट जी सीधे साधे आदमी, तो यही त्रिपाठी जी से यही माननीय ने कर लो। हमने कहा, त्रिपाठी जी ने कहा कि यार फैसला तो हमारा है। तो उन्होंने कहा देख लो भाई, ये हमारी पोजीशन खराब मत करना। हम उत्तराखंड आंदोलन को बड़ा चढ़ा के सबके सामने रखते हैं
अब हमारे नाक के नीचे दिल्ली में तुम अपना प्रदर्शन ठीक नहीं करोगे तो फिर हमसे बात मत करना, फिर हम वही लिखेंगे जितने हो जैसे हो। हमने कहा ठीक है, हम चले गए और उस रैली के लिए मैं 1 महीने पूरे दिल्ली में रहा। आप में से मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग नहीं होंगे तब। मैं मयूर विहार से 2 बसें ले गया था, मैं जनरल सेक्रेटरी था अपनी संस्था का। ओके कोठारी जी, ठीक है। तो हमने तैयारी की दिल्ली में भी, गांव मतलब ये हर जगह गए, 1 महीना मैंने प्रचार किया और सबको इकट्ठा किया। और पहाड़ में भी उस रैली में, उसके फोटोग्राफ तो है नहीं आजकल का जैसा डिजिटल तो था ही नहीं उन दिनों, किसी किसी के पास कैमरे होते थे। धारचूला की जनजाति की ड्रेस है, उनकी महिलाएं अपनी ड्रेस में, मुनस्यारी की महिलाएं, जनजाति की महिलाएं अपनी ड्रेस में, जौनसार की महिलाएं अपनी ड्रेस में, तराई के मुसलमान बुर्का सहित अपनी ड्रेस में, गुर्जर अपनी ड्रेस में। और यहाँ ये फिरोज शाह कोटला मैदान में हम उतरे, इकट्ठा हुए और वहां से हमारी रैली निकली। और हमारे यहाँ कोई बात धनी दमो, अलवाड़ में कुछ और कहते होंगे, हमारे यहाँ जितना बड़ा वो था 1 धन्नी 2 धन्नी 3 धन्नी 12 धन्नी का था वो नगाड़ा। और उसको बजाने वाले स्वर्गीय गुरुजन सिंह गुंजाल, और उसके छोटे तो बहुत थे। नगाड़े अलग हुए, वो नगाड़ा हुआ। नगाड़ा। और हम वहां से चले फिरोज शाह कोटला ग्राउंड से कोर्ट हाउस क्लब में आए, और ऐसा समा बंधा, पूरी दिल्ली थम गई, पूरी दिल्ली थम गई, देखते रह गई ये कहां से आए, कौन है ये लोग। वो बाजे गाजे, वो नरसिंह निशान, वो अलग अलग ड्रेसें, और 1 लाख से ज्यादा थे, कम से कम 10 लाख तो नहीं थे। और वो ऐसी रैली हुई, उसको भी बीबीसी ने रिपोर्ट किया। हमारे यहाँ के अखबारों ने तो किया ही किया, टीवी वीवी तो उन दिनों हम जानते भी नहीं थे। अखबारों ने तो खूब लिखा और अचंभित होके लिखा, गदगद होके लिखा। ये सब हुआ। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हम वापस गए तो हम फिर जजदत पंजी से मिले। उनसे कहा कि आपने कहा पंडित जी बहुत परेशान थे कि रैली ठीक होती कि नहीं होती, हम क्या लिखेंगे। तो गए, हम तीनों थे फिर। तो वहाँ गए तो उनके ऑफिस में जाते वो खड़े हुए, गले लग के रोते, बोल नहीं पाए, गले लग के 5 मिनट तक बोले नहीं, रोने लगे। कहने यार बड़ी मुश्किल से बोले, कहने लगे तुमने इज्जत ही नहीं बचाई, इज्जत बढ़ा दी हमारी। अब मैं क्या कहूँ तुमसे, मैं तो तुमसे कह रहा था कि गलत कर दिया, और आज तुमने ऐसा किया कि गलत तो क्या ठीक से ठीक हो गई। तो मैं अखबार की बात कर रहा था, तो ये अखबार वाले उधेड़ते भी हैं और इनको समझ में आ गया तो वो कपड़े भी पहना देते हैं। तो बहरहाल कुछ करेंगे तो अभी भी होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। वो आजकल की परिभाषा, पुराने जमाने हम तो काम करते थे, अभी भी करेंगे। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासतौर पर हमारे मोहन भाई को, उपाध्याय जी को, और आप सबको जितने भी लोग आए जिनका नाम मेघादिनी पर्यंतम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे कलाकार तो बहुत लेट पहुँचे हैं और हमारे सीनियर लीडर और लेट पहुँचे हैं, साई जी जैसे, कुंदन जैसे, और तथापि जो आ गए जिन्होंने अपनी बात कही। हाँ ठीक है। हाँ, एक जो अब ये भाषण सुनते सुनते उठ गए होंगे लोग, तो एक जोश भरा गाना नरेंद्र राठौर गाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।